Good morning, friends. All of you are welcome from my bottom of heart in the Study Crown online video channel, YouTube channel, why which we are connecting to each other. So today I am connecting with you. I would like to connect with you with a different idea that how we will clear UPSC civil service exam. And what are the key factors of the UPSC civil service exam regarding optional subject? And we will see why mathematics is very useful and how can prepare mathematics as a optional subject for UPSC exam and scoring higher marks and getting highest rank in the UPSC exam. So today we want to focus our talk just like this. So as you know very well that UPSC will conduct a exam, that is UPSC will conduct a civil service exam, सिविल सेवा परीक्षा. कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं वो भी समझ लेंगे. सिविल सर्विस एग्जाम, कौन सा एग्जाम बोलो ना भैया? सिविल सर्विस एग्जाम, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं. सीएससी बोलते हैं, कई बच्चे इसे सीएससी बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम. तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराएगा. आप लोग जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, दैट यूपीएससी विल कंडक्ट ए सिविल सर्विस एग्जाम. सो देयर आर इनिशियल वर्जन इज प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स जो होने वाला है 4 अक्टूबर को, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स जिसको हम बोलेंगे प्रारंभिक परीक्षा. इसको क्वालिफाई करने के बाद हम लोग अपीयर होते हैं बेटा मुख्य परीक्षा में, मेंस में. प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग जानते ही हैं कि 2 प्रश्न पत्र, 2 पेपर पूछे जाते हैं. पेपर 1 जनरल स्टडी, डिटेल्ड सिलेबस इज गिवन इन द वेबसाइट. एंड पेपर 2 इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नाम दे दिया है सीसेट. इट इज ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, इट इज क्वालिफाइंग पेपर, क्वालिफाइंग नेचर, केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको और इसके आधार पे आपका मेरिट बनता है. फिर आप जब क्वालिफाई होंगे तो आप क्या देंगे बेटा? मेंस एग्जाम देंगे. मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा का मतलब देयर आर 2 पार्ट्स इन द मेंस एग्जाम. वन ऑफ देम इज मेंस, इंग्लिश मीडियम में भी लोग समझेंगे. वन ऑफ देम इज रिटिन पार्ट ऑफ दिस एग्जाम. रिटिन पार्ट का मतलब होगा लिखित परीक्षा. सेकेंड वन इज व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, लेकिन यूपीएससी क्या बोलता है बेटा? इसको व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, ये यूपीएससी बोलता है. समझिए, इट इज ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम. मेन फोकस आपका कहां होना चाहिए? इस रिटिन पार्ट पे होना चाहिए, क्योंकि रिटिन पार्ट आपके हाथ में. इंटरव्यू, देन देयर इज अनदर स्टेप. आफ्टर क्वालिफाइंग की लिखित परीक्षा, रिटिन एग्जाम क्वालिफाई हम जब कर जाएंगे तो इंटरव्यू में अपियर होंगे. व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन रिटिन एग्जाम? मैं आज केवल यूपीएससी की बात करूंगा, एमपीपीएससी में ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है. ओनली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. What is the pattern for written exam in the written part of the mains exam? What is the pattern? So there are actually 9 papers in the mains exam. आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हलवा है. और ये 9 पेपर जो पैटर्न मैं बता रहा हूं, ये संयोग से ये पैटर्न उसी समय शुरू हुआ जब मैं यूपीएससी का उम्मीदवार था. 2013 में जब मुख्य परीक्षा में दे रहा था, उसी समय ये पैटर्न फॉलो हुआ. और मेरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था. तो अब मैं ये बताना, आज टुडे आई वांट टू डिस्कस दैट हाउ मैथमेटिक्स कैन स्कोर मोर मार्क्स, हाउ कैन वी स्कोर मोर मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सो दैट वी विल गेट द हाईएस्ट रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम और हमारे सफलता के राजपथ के दरवाजे खुल जाए. तो यूपीएससी में क्या होगा बेटा? क्या होगा? रेड से नहीं लिखेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे ना गंदी बात. यूपीएससी में कौन? रिटिन एग्जाम, लिखित परीक्षा, मेंस एग्जाम, मेंस. So there are 9 papers in the mains exam.
यहां लिखने की कोशिश करते हैं। पेपर 1 ये ऐसे का पेपर होता है, यू हैव टू राइट ऐसे, निबंध लिखना होता है किसी एक संबंधित विषय पे। कई बार यूपीएससी दो अलग अलग विषयों पे भी निबंध पूछ लेता है। इन 2013 देयर विल बी 4 to 5 topics are there and you have to write one of the essay, you have to write on one of the topic, essay on one of the topic। मुझे याद आ रहा है मैंने लिखा था कि किसी भी देश की समृद्धि का सूचकांक जीडीपी के साथ साथ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी होता है। GDP is not the indicator of a prosperity of a country, but GDP plus gross national happiness, कि आपके पास पैसे के साथ साथ आपके पास खुशहाली कितनी है, समृद्धि कितनी है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, इट विल डिसाइड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। मैंने उस पर निबंध लिखा, अंक अच्छा मिला। ऐसे होगा, ये 250 अंकों का होगा भैया। ये लाला कितने अंकों का होगा बोलो ना? 250, 250 मार्क्स। इंग्लिश मीडियम वाले इसे मार्क्स कहेंगे और हिंदी मीडियम वाले अंक कहेंगे। पहला पेपर होता है, आप पहली सीटिंग में बैठ जाइए, दे के दीजिए। पेपर फर्स्ट का मतलब क्या होगा यूपीएससी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग नॉट? व्हाट इज पेपर 2? पेपर 2, पेपर थर्ड, पेपर 4 बोलो ना भैया, पेपर 5 बोलो, पेपर 5। These are 4 papers of general studies, general studies। और मार्क्स कितने होंगे इनके? 250 मार्क्स फॉर ईच पेपर। 250 मार्क्स आर allotted for each paper। 250, 250, 250। Are you getting or not? समझ लीजिए आपके पास कितना हो गया? 1250, 1250 अंक का आपने परीक्षा दे ली। लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है, समझिए, मेंस दे रहे हैं आप, सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहा है। देन देयर विल बी पेपर 6 एंड पेपर 7। ये आपके जीवन के डिसाइडिंग फैक्टर है। पेपर 6 यहां लिखेंगे हम लोग, पेपर 6 एंड क्या? एंड पेपर 7। पेपर 7, पेपर 6 और 7 होते क्या है? दीज आर दी पेपर्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने एग्जाम में ऑप्ट किया, देयर आर 23, देयर आर लिस्ट ऑफ 23 सब्जेक्ट और मोर देन 23 सब्जेक्ट्स, एंड यू हैव टू ऑप्ट ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हलवा है, 23 में से कोई एक पेपर पढ़ लें। बिल्कुल हलवा है, लेकिन कहते समय हलवा है, फिर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल नहीं है, कठिन है, थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए, बट असंभव नहीं है। इट्स वेरी सिंपल टास्क इज देयर। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना बच्चा, जो भी कैंडिडेट यहां अपीयर हो रहा है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। और 250 मार्क्स फॉर पेपर 6 एंड 250 मार्क्स फॉर पेपर 7 दोनों लिखेंगे भैया, लिखेंगे। कितना हो गया? 250 into 5, 1250 प्लस 500, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया भैया? 1750। ध्यान से देखिएगा। अब आप में कह रहे हैं कि सर आपने तो पहले बोला था कि इसमें 9 पेपर होते हैं, आप तो लिख रहे हैं 7। ठहरिए, घबराइए नहीं। देयर आर 2 पेपर्स फॉर इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। वन ऑफ देम इज जनरल हिंदी एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश। तो पेपर 8 जो हमारा होगा, पेपर 8, पेपर 8, पेपर 8 लिखने की अनुमति मुझे कहां होगी? कहां लिखूंगा मैं पेपर 8? ऊपर लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा, यहां लिख। पेपर 8 जो हमारा है, पेपर 8 दैट इज इंग्लिश। ये बहुत खतरनाक होता है। कई बार कई लोगों के जीवन को, मेरे मित्र रहे, वो पता चला 3rd अटेम्प्ट में इंग्लिश में फेल हो गए, 4th अटेम्प्ट में उसकी 9वीं रैंक आई, 8वीं रैंक आई, 7वीं रैंक आई। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं, इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जो यूपीएससी निर्धारित करे। और ये मार्क्स 300 अंकों का ये पेपर होता है। सिमिलरली पेपर 9, पेपर 9 9वां पेपर, अंतिम पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी का। ये जो पेपर होता है, हिंदी, हिंदी,
हिंदी हिंदी अब कई लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, कई लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे मित्र जो साउथ में बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू साउथ, दे नो कन्नड़, तेलुगु, तमिल एटसेट्रा, दे डोंट नो द हिंदी एंड दे डोंट हैव राइट ऑन हिंदी। मतलब एक अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब यह है कि भाषा को समझने का, भाषा का ज्ञान का उतना प्रयास नहीं करते, क्योंकि हिंदी उनके यहाँ चलती नहीं है। सब्जेक्ट पे अधिकार की बात होती है ना, कि आपका अधिकार है सब्जेक्ट, आपको ज्ञान है, उसके मूल तत्व आपके आते हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदी ले लेंगे, या तो आप हिंदी पढ़ेंगे, मैक्सिमम लोग जो उत्तर भारत के हैं वो हिंदी लेते हैं, या संविधान की अनुसूची में उल्लिखित भाषा, संविधान की अनुसूची में उल्लिखित भाषा, जो भी भाषा है संविधान की अनुसूची में, उनमें से कोई भी एक भाषा आप ले लेंगे। और ये कितने अंक का होगा बेटा? हाउ मेनी मार्क्स आर देयर? बोले 300 मार्क्स। बट ये दोनों ही पेपर 8 और 9 ये कैसे होते हैं? क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बोलो ना भाई? क्वालिफाइंग नेचर के। आपको रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ? 1750, 1750 में से आपको अंक अर्जित करने, इनमें पास होना जरूरी है। अगर पास नहीं हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स ही, ये आपकी जो जितने भी आंसर सीट है वो आपकी चेक ही नहीं होंगी। चेक होंगी लेकिन आयोग आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। सवाल ये उठता है बच्चों, 1750 में टोटल हमारे पास क्या है? 1750 की अगर हम बात करें तो इसमें से हमारे पास पेपर 6 और 7th 1750 ये मेंस के मार्क्स हैं। पेपर 6, 7th और यहां लिखेंगे पेपर 6। ये पेपर 6 और 7th ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। काय के मार्क्स हैं बेटा? ऑप्शनल सब्जेक्ट। और 250 मार्क्स are decided for this paper and 250 marks are decided for this paper. ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो आपकी चॉइस है, जैसे आप मन करता है, आप फिलोसफी ले लीजिए, हिंदी लिटरेचर ले लीजिएगा। कई लोग पहले पाली लिटरेचर लेके भी कई बार पास हुए, अच्छे अंक आते, लेकिन अब पाली लिटरेचर अब हटा दिया है। संविधान की जो अनुसूची में है भाषाएं वही हैं। मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट लेने का आधार क्या होना चाहिए? आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, 500 नंबर के लिए चर्चा करने वाला हूं, 500 मार्क्स। अब आप समझेंगे कि 500 मार्क्स क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इतना फोकस कर रहा हूं बच्चों। क्योंकि पिछले वर्षों का आप रिटन एग्जाम का कट ऑफ अगर देखें, यूपीएससी का कट ऑफ मीन्स न्यूनतम अंक जो जिन्होंने प्राप्त किए, उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर हुए, व्यक्तित्व परीक्षण में, जिसको हम लोग यूपीएससी व्यक्तित्व परीक्षण बोलता है, हम लोग इसे साक्षात्कार बोलते हैं। तो जो साक्षात्कार में अपियर हुए, जिसमें अगर हम 3 वर्षों का, 1 वर्ष के कट ऑफ से हमारा ये फैक्टर डिसाइड नहीं होता है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे 2013 में कट ऑफ आप समझिए, इंटरव्यू के लिए कट ऑफ कितना गया था? 530 के आसपास गया था। ये 2013 का डेटा है। 203 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 203 2013। अब इसमें भी कैटेगरी है, ये ओबीसी का कट ऑफ था आई थिंक, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। समझिए 1750 में से कितने अंक ले आए बच्चे? देखिए पहले तो डर निकालिए आप अपने मन से। कई हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि हम तो क्या, हम आईएएस बन ही नहीं सकते, हम आईएएस बन ही नहीं सकते, और ऐसे ही फेसबुक पर टाइम पास करते रहते हैं। सॉरी आई कांट बिकम आईएएस। व्हाई? आपको नंबर कितने? 1750 का एग्जाम है, नंबर कितने चाहिए? 530 पे आ गए, उसको इंटरव्यू कॉल हुआ 2013 में। आप कहेंगे सर 2013 तो पुरानी बात हो गई, वर्तमान में बात करिएगा। चूंकि ये 2013 में उस समय भी अपियर हुआ, 2013 में सिलेबस चेंज हुआ, नए पैटर्न से एग्जाम हुआ, तो मार्क्स थोड़ा कम आए। लेकिन अगर हम बात करें मित्रों, अगर हम बात करें कट ऑफ की रिसेंट ईयर्स में, अगर हम रिसेंट ईयर्स में बात करें तो हम जनरल कट ऑफ मान के चलते हैं, सामान्य वर्ग का कट ऑफ ले, और हम सोचें कि इससे अंक हमारे ज्यादा आना चाहिए। अगर हम 2016 की बात करें
किसकी बात करें, 2016, 2016, 2017 और 2018, 3 वर्षों का कट ऑफ हम ले लेते हैं। 2016 में जो कट ऑफ गया था 787 जनरल वर्ग, जनरल क्लास के लिए, फॉर जनरल के लिए बात करेंगे। कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा और लाभ मिल जाता है, थोड़ा लाभ मिल जाता है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। अगर ये जनरल के लिए 2016 में बात करें तो 745 था ओबीसी के लिए। एक काय के लिए कट ऑफ था, ये कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई हुए थे, मेंस क्वालिफाई होके कहां गए थे ये लोग, पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में अपियर हुए थे। फाइनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन मुख्य परीक्षा में यानी 1750 में से अब कितने अंक लाने थे, अगर जनरल का कैंडिडेट 787 मार्क्स लेके आए और ओबीसी है तो 745, अदर कैटेगरीज में और कम होता चला जाता है। 2017 में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा, और कट ऑफ यहां जनरल का कट ऑफ था 2017 में, वो कितना था बेटा, 809 फॉर जनरल। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि बात तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर। 770 फॉर ओबीसी, 770 किसके लिए था, ओबीसी। मतलब इतने अंक अगर 1750 में से आ गए, 50% से भी कम है। आप देख रहे हैं। आजकल अगर 12th क्लास में 50% से कम नंबर आ जाए ना किसी बच्ची के, तो उसके पिताजी माताजी कुछ नहीं कहें, पड़ोसी मारता है ताने दे के, ये देखो वर्मा आंटी की लड़की जा रही है, कितने मार्क्स आए, 45%। मतलब 80% बच्चे नंबर लेके आते हैं, 95% लेके आते हैं। अभी सीबीएसई के रिजल्ट्स आएंगे और एमपी बोर्ड के रिजल्ट 100% तक मार्क्स लेके आते हैं। बट इन द यूपीएससी अभी तक तो नहीं आया। अब आप ये सोच के बैठे मैं पूरे 1750 से 1750 लेके आऊंगा, अच्छी बात है, ऐसी सोच है आपके अंदर, बढ़िया है, ऐसा सोचना भी चाहिए, किंतु अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और आप ऐसा काम करिए कि आप आईएएस बन जाइए, 1750 के चक्कर में मत पड़िएगा। 2018 का जो कट ऑफ है 2018, 2018 के एग्जाम का जो कट ऑफ है 774 किसके लिए गया है, जनरल के लिए, और 732 ओबीसी के लिए गया है। ये आयोग के मार्क्स, ये जनरल के लिए गया है। किसके लिए गया बेटा, जनरल के लिए 774 और 732 फॉर ओबीसी। मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है मित्रों, ये पिक्चर इज क्लियर, जस्ट ट्रांसपेरेंट, जस्ट लाइक बटर। If you are scoring 774 marks for general in general category and 732 marks in OBC category, then you are going to appear in personality test. इन मार्क्स में 774 नंबर में 500 नंबर जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। देखिए जनरल स्टडी का सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, यूपीएससी। किस पेपर में क्या होगा वो डिसाइड करेगा, लेकिन ये 500 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सिलेक्ट हमको करना पड़ेगा कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करें। तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें 500 में से 400 अंक आ जाए। अब समझिए कितना हलवा एग्जाम होगा। अगर 400 अंक आप यहां ले आए, फिर चाहिए आपको कितने, 350 मार्क्स और चाहिए। देखो आप 350 नहीं 400 ही मान लीजिए, 400 नंबर और चाहिए। आप समझिए अगर यहां 1750 में से, समझिए बात को, 1250 मार्क्स अलग कर दीजिए, 500 अलग कर, 500 में से यदि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास ऐसा मिल जाता है जिसको मन से सिलेक्ट करना है, इसमें यूपीएससी की नहीं चलेगी, आपकी चॉइस है कि अगर वो सब्जेक्ट आपको 350 से 400 के बीच में मार्क्स दिलवा दे। देखिए बात एकदम हकीकत कहेंगे, आए हुए कैंडिडेट्स का भी हम लोग विश्लेषण करेंगे कि दीज आर द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 350 मार्क्स इन दिस पेपर। तो आप समझिए 1250 में से कितने लाने हैं लाला, आपको कितने लाने हैं, मैक्सिमम 400 अंक, बोलो ना। आप अगर 800 अंक लेके आएंगे, यहाँ 809 कट ऑफ है, थोड़ा और लेके आइए, यहाँ पे 400 ही थोड़ी लाएंगे 1250 में। मैं कह रहा हूँ 400 अंक अगर आपके आ जाएंगे तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं। और अगर यहाँ 450 से 500 के बीच में अंक आ गए तो राजपथ के दरवाजे आपके खुल गए हैं, और आप सीधे जाके क्या करेंगे, राष्ट्रपति के हाथों संविधान की एक किताब पकड़ेंगे और देश की सेवा की शपथ लेंगे, और राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे हे महामहिम हम जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी कहेंगे कहाँ, बोले फील्ड में, काय के लिए, बोले आईएएस बन गए हैं, भारतीय पुलिस सेवा में आ गए, आईपीएस हो गए।
लेकिन आईपीएस आईएएस होने के लिए क्या लाला, क्या व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी शुड बी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले, बस चर्चा हम इसी बात पर आज करने वाले हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था, आप पढ़ाते रहते हैं, आप आईएएस क्यों नहीं बन पाए? प्रयास तो किए पूरी शिद्दत के साथ, सफलता कुछ कदम दूर रह गई। उन कदमों के फासलों को मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा करना चाहता हूं, इसलिए आपके साथ में ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मेथड से जुड़ा हुआ। मैंने भी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया, एमएससी मैथमेटिक्स पास किया, उसके बाद सीएसआईआर नेट एग्जाम पास किया, उसके बाद मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तय किया। और मेरा आप सभी विद्यार्थियों से, आप समझ गए ना, पूरा स्टैटिस्टिक्स समझ गए कि आपको ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए। आप कुछ भी ले लें, हिंदी साहित्य ले लें, आप फिलोसफी ले लें, ज्योग्राफी ले लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, फला फला फला, फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, जियोलॉजी ले लें, बॉटनी ले लें, पूरा लिस्ट है। लेकिन विद्यार्थियों, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप 500 में से 350 से 400 अंक ला सकें। और साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर यह होता है, जो साइंस बैकग्राउंड में, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल हलवा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से बच्चों के लिए? जो साइंस बैकग्राउंड के हैं। साइंस बैकग्राउंड के कौन से? बीएससी और साइंस बैकग्राउंड है जिनका, साइंस बैकग्राउंड है। साइंस क्या है बेटा? बैकग्राउंड है। और इसमें क्या है साइंस बैकग्राउंड में? जिनका मैथमेटिक्स रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है, केवल बीएससी की जरूरत है। प्लस या और कई छात्रों ने बीटेक किया है। क्या किया है? बीटेक। बीटेक में मैथमेटिक्स रहता है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं। बीटेक किसी भी ब्रांच में हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। बच्चों, इन विद्यार्थियों के लिए जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के रूप में यूज करते हैं, क्या ये विद्यार्थी क्या सिलेक्ट कर लें? अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट कर लें, आपकी चॉइस। और अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द यूपीएससी एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द बीएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और बीटेक। और इनके लिए वरदान है। और मैथमेटिक्स क्या है बेटा? अगर आप देखेंगे, टॉपर भी मैथमेटिक्स से आते हैं और ये राजपथ का एक द्वार है मैथमेटिक्स। अब आप समझेंगे ये बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं है। ये प्रोपोगेंडा है लोगों का कि मैथमेटिक्स कठिन है, कठिन है, कठिन है। समझिए, इट इज द ओनली सब्जेक्ट इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। इट इज द ओनली सब्जेक्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। इन दिस सब्जेक्ट वी कैन स्कोर 400 मार्क्स इन द न्यू पैटर्न। 350 to 400 मार्क्स हम यहां स्कोर कर सकते हैं। आउट ऑफ कितना बेटा? 500। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट। और 400 नंबर आने का मतलब समझ रहे हैं ना? 350 आने का मतलब समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आपको आईएएस होम कैडर से बनने से कोई रोक नहीं सकता। लाली बच्चियां भी है, मेरी क्लास को बच्चियां भी सुन रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैथमेटिक्स में है क्या? हलवा है एकदम। अगर आप बीएससी थोड़ा ठीक से पढ़े, नहीं भी पढ़े हैं, तो अगर मेरी क्लास को आप कंटिन्यू करेंगे, पूरी क्लास, पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस हम लोग डिजाइन करके और लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, टेस्ट सीरीज करके, हम लोग इस लेवल पर पहुंचेंगे, इस स्तर पर पहुंचेंगे कि हम लोग 350 से 400 के बीच में मार्क्स स्कोर करें। So there are two paper of the mathematics. One of them is paper 1 and second one is paper 2. So now we want to discuss the mathematics. हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें लास्ट ईयर कितनी अंक आए बेटा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेपर 1। अब आप लोग सोचेंगे व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पेपर 1? इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। What are the content of the paper 1?
पहला कंटेंट है, पहला यूनिट है इसका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा जो आप लोग पढ़े वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस इज आल्सो देयर, प्लस मैट्रिसेस पे है, मैट्रिसेस बहुत कठिन नहीं है। इसमें जो प्रश्नों का जो स्तर है अगर हम गहराई से समझे तो बीएससी से थोड़ा ज्यादा आता है और एमएससी से कम आता है। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आसान रहता है। पहला यूनिट हमको पेपर 1 में ये पढ़ना है। पेपर 1 हम कितने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं लाला? 250 मार्क्स के लिए। तो पेपर 1 इज फर्स्ट यूनिट इज लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिसेस। व्हाट इज द सेकंड? दैट इज कैलकुलस। आप लोग कैलकुलस, कैलकुलस इज द सेकंड पार्ट। और इसमें कैलकुलस में क्या इन्वॉल्व है बेटा? रियल एनालिसिस भी इन्वॉल्व है। हाँ, क्या इन्वॉल्व है? रियल एनालिसिस। प्लस थर्ड वन इज एनालिटिक ज्योमेट्री। बिल्कुल सिलेबस देख लेते हैं पहले। एनालिटिक ज्योमेट्री और बिल्कुल कठिन नहीं है एनालिटिक ज्योमेट्री। फोर्थ वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ वन इज डायनेमिक एंड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। और इसी पेपर में सिक्स क्या है? 6 वन इज वेक्टर कैलकुलस। बीएससी का सिलेबस, ऑल द थिंग्स कम्स इन द बीएससी एंड बीटेक। बीटेक में भी आप क्या पढ़ेंगे बेटा? इंजीनियर मैथमेटिक्स M1 M2 M3 जो IITs में भी चलता है और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी है, सभी इंस्टीट्यूट में। सो देयर आर 6 पार्ट ऑफ द पेपर 1। आपको ये पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपको मार्क्स कितने लाने बेटा? 250 मार्क्स का पेपर है। और आपका प्रयास यह रहना चाहिए कि यहां से हम 215 210 नंबर का अटेम्प्ट कर पाए। 250 मार्क्स का हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेटेजी समझिए। हो सकता है कई बार आपको सवाल आ रहा हो, कई बार ऐसा होता है टाइम भी कम पड़ जाएगा, और कई बार ये भी होगा कि हम लोग कुछ जैसे जो कुछ बच्चे डायनेमिक और स्टैटिस्टिक्स को नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन कई इंजीनियर जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बीटेक मैकेनिकल, उनका पार्ट अच्छा होता है, फिजिक्स इनका अच्छा है, उनका ठीक है। लेकिन अगर आपका ये अच्छा भी नहीं है, तो अगर हम इस पेपर में स्कोर कर पाए कितने मार्क्स बेटा? 200 मार्क्स। हमारा टारगेट यही, क्योंकि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें 250 में से 250 आ जाएंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कार्नो क्या कहते हैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंजन हुज इफिशियंसी इज 100%। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंजन हुज इफिशियंसी इज 100%। आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस जरूरत क्या है बेटा? आपकी कंसिस्टेंसी की, और जो अफवाहें हैं, प्रोपोगेंडा है, उससे दूर रहने की। आप कहेंगे सर पेपर 2 भी बताइए ना, देन वी विल डिसाइड। ओके, सो पेपर 2 ऑफ द मैथमेटिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पेपर 2 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। फर्स्ट यूनिट इज एलजेब्रा। व्हाट इज एलजेब्रा? मॉडर्न एलजेब्रा। बीएससी में पढ़ते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस पार्ट को थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही पढ़ते होंगे, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ते होंगे इसको। बीएससी वाले लोग इसको बहुत पढ़ते हैं। दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन हु हैव डिग्री बीटेक, तो उनका एलजेब्रा थोड़ा सा कमजोर रहता है, लेकिन उनका टैलेंट बहुत अच्छा, आईक्यू अच्छा है। थोड़ा सा पढ़ेंगे क्लास में, रिदम बन जाएगा 2-4 दिन में, एलजेब्रा बहुत अच्छा होता है। मॉडर्न एलजेब्रा। सेकेंड वन इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस, सेकेंड यूनिट इज रियल एनालिसिस। थर्ड यूनिट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दिस इज द थर्ड यूनिट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज द थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इंजीनियर बच्चे पढ़ते हैं, रियल नहीं पढ़ते होंगे। ये पेपर बीएससी वाले पढ़ते हैं दोनों पार्ट, लेकिन ये बीटेक वाले थोड़ा कमजोर होते हैं। लेकिन अगर क्लास में रहेंगे तो बड़ा आसान काम हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा।
थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोर्थ वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट बोलते हैं बेटा, ओआर का पार्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और एलपीपी, तीन चीजें हमें बेसिकली देखना है इसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। डिटेल्ड सिलेबस इज आल्सो अवेलेबल इन द यूपीएससी वेबसाइट्स, और वी कैन हमारे इस लेक्चर में भी आपको हम स्कैन करके वो अवेलेबल कराएंगे। तो दिस इज द फोर्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इस पेपर की फिफ्थ यूनिट क्या है बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी क्लासेस भी आपके पास उपलब्ध है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी क्लासेस स्टडी क्राउन यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। इनिशियल क्लासेस आर अवेलेबल इन द चैनल यूट्यूब। सिक्स वन इज numerical analysis. Sixth one is numerical analysis. We can write here. Six. This is six is vector calculus is here. दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है. Vector calculus is here. What is the sixth part of this? Sixth part is numerical methods. बहुत ही हल हुआ है. And computer programming. Numerical methods and computer programming is also available in the sixth part. Sixth unit. What is the seventh unit? Seventh unit is mechanics and fluid dynamics. This is the sixth unit. So 6 units in the paper 1 and 7 units in the paper 2. So what is, again we have the target, we will get 250 marks for this paper, and we would like to score 200 marks in this paper. अब इसमें कुछ बच्चे मैकेनिक्स एंड फील्ड डायनामिक्स को कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, कुछ बीएससी के बैकग्राउंड के वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. मैकेनिक्स एंड फील्ड डायनामिक्स कैन बी अवॉइड. Are you getting or not? So this is the syllabus of the paper 1 and paper 2 for mathematics as a optional subject. और ये 500 में से 400 अंक आपको दे रहा है, 400 अंक आपको दे रहा है, मार्क्स दे रहा है, तो आपका क्या कर रहा है बेटा, राजपथ के दरवाजे खोल रहा है. यूपीएससी का जिसका कट ऑफ कितना है अभी आपने देखा 774, 809, 732. These are the cutoffs for UPSC exam and civil service mains exam, written part of the mains exam, and 400 marks is, अगर आपको स्कोर हो जाता है मैथमेटिक्स में तो क्या बुरा है ना, क्या बुरा है क्या. और कैसे स्कोर होगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ. हलवा 6 पे 8 7 पार्टी पढ़ेंगे. अब आप कह रहे होंगे सर, आप तो कह रहे हैं हवाबाजी कर रहे हैं, 400 नंबर आ जाएगा, 80% अंक स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है. लाला बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, 80%. मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन विच वी कैन स्कोर. मैथमेटिक्स इज द वन ऑफ द सब्जेक्ट इन विच वी कैन स्कोर 400 मार्क्स. इन 2018 व्हाट आर द ट्रेंड, हम लोग 3 साल का ट्रेंड देख लेते हैं जो बच्चों ने स्कोर किया है मैथमेटिक्स में. सो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, 400 अंक आ जाएंगे 500 में से, ये आते भी हैं या नहीं आते, 350 नंबर आ जाएंगे. तो हम रिसेंट ट्रेंड देखते हैं. 2018 का अगर हम डेटा देखें, यूपीएससी के मार्क्स देखें सिविल सर्विस एग्जाम के, और ऑप्शनल पेपर काय के मार्क्स देखें बेटा, ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स के मार्क्स देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के मार्क्स देखें अगर हम लोग,
मार्क्स अगर हम लोग देखें भैया, तो आप समझ पा रहे होंगे। क्या समझ पाएंगे, मैं आप दिखाऊंगा तब तो समझेंगे ना। आप कह रहे होंगे सर पहले दिखा ही नहीं रहे हैं तो कहां से समझेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यूपीएससी 2018 के एग्जाम में बेटा फर्स्ट रैंक जिस विद्यार्थी का आया, कनिष्क कटारिया, मार्क्स कितने आए ध्यान से देखिए। मार्क्स आए 361 आउट ऑफ 500। ना रैंक कौन सा, रैंक भी लिखेंगे साथ में आप लोग, AIR फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी एग्जाम। नाम आप साइड पे भी देख सकते हैं, कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया 2018 में 361 नंबर इनके यहीं आ रहे हैं। कनिष्क कटारिया। AIR 7 जिनका ऑल इंडिया रैंक 7 था, केवी रेड्डी, केवी रेड्डी और इनके मार्क्स आए 324 आउट ऑफ 500। 324 आउट ऑफ 500। आप कहेंगे 2 लोगों के आ गए, ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है। AIR 10 जो था, ऑल इंडिया रैंक 10, 336 मार्क्स। समझिए, हवा में बात नहीं करनी, बिल्कुल ऑथेंटिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। AIR 64 जिनका 64वां रैंक था, 342 मार्क्स, 500। रैंक कौन सा है, ऑल इंडिया रैंक 64, 342 मार्क्स इज देयर। AIR 67 जिनका 67 रैंक था, देखिए लाइन से गणित में, लाइन से लोगों के कितने मार्क्स हैं इनके AIR 67, 326 मार्क्स out of 500. So these are the marks of the students who have obtained out of 500. आप लोग देख पा रहे होंगे 350 प्लस मार्क्स कितना है, 361 कनिष्क कटारिया। आप अगर प्रयास करें तो आपके मार्क्स 400 भी आ सकते हैं, आए भी हैं लोगों के। और आप समझ पा रहे हैं 19 छात्र ऐसे हैं जिनके अंक 320 से ज्यादा हैं 2018 के। लगभग 19 छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 320 से 361 के बीच में वेरी कर रहे हैं। 19 स्टूडेंट्स, और जिनका केवल रैंक, एक स्टूडेंट जिसके 320 मार्क्स हैं उसकी 600 भी रैंक है। कौन सी भी रैंक है लाला, 600 रैंक है। समझिए बात को। अब 600वीं रैंक आई होगी उसकी, और 320 केवल मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं। जनरल स्टडी अगर थोड़ा भी सपोर्ट कर जाए उसको, थोड़ा भी ठीक ठीक हो, ऐसे में थोड़े तो भी ठीक ठीक अंक आ जाए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आपकी सफलता को, योर सक्सेस कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और राजपथ के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और जब खुलते हैं तो फिर कैसे खुलते हैं लाला, AIR फर्स्ट रैंक, ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलो ना, मैथमेटिक्स। So I think my submission is here that you should opt mathematics as an optional subject if you belong to the background of mathematics in BSc or BTech, and you are going to appear in the 2020 civil service exam or next consecutive year civil service exam, then study the whole syllabus detailed। और तैयारी करने का एक तरीका और होता है, हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखें। लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखें, और उन क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। और अगर हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, सपोज वी आर स्टडिंग द लीनियर अलजेब्रा, and the last 5 years what are the questions belong to the linear algebra, and if you are able to solve all the questions, then your preparation is going well. There is no hurdle in your success. कुछ लोग कहते हैं कुछ कठिन है मैथमेटिक्स, बिल्कुल हलवा है। बस आपको स्ट्रेटेजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है। और हम आपको पूरा डिटेल्ड पेपर 1 पेपर 2 की पूरी तैयारी आपके साथ रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक। यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। व्हेन यू विल अपीयर इन द एग्जाम, then definitely you will get crack in the exam and you will get 350 to 400 marks, lying between 350 to 400 out of 500 marks।
तो मैथमेटिक्स आपकी सफलता के द्वार को क्या करेगा मित्रों, सुनिश्चित करेगा। तो आइए पढ़ते हैं किसके साथ, बोले प्रोफेसर अंगद ओझा के साथ। क्या बोले, मैथमेटिक्स कैसे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे, बोले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और क्या, ये बहुत ही सिंपल टास्क। और यहाँ हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 350 to 400 मार्क्स लाने का। और हम मार्क्स लाएंगे, आईएएस बनेंगे, यूपीएससी सिविल सेवा पास करेंगे, एलाइड सर्विस नहीं, प्रॉपर आईएएस। और क्या, होम कैडर, ताकि आप अपने पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बने। So with this strategy we will start the class. In the next class we will discuss how can you prepare, and we will start the syllabus either from linear algebra or from modern algebra. We will discuss the syllabus, we will start the preparation. तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम लोग मैथमेटिक्स को एक पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं। और यूपीएससी का फर्स्ट रैंक तो मैथमेटिक्स से आता ही है। हम लोग ये देखें कि टॉपर्स हमेशा मैथमेटिक्स से बिलोंग करें। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, और I hope your comments and suggestions are always welcome, and I am always with you till your success. Thank you.